जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्यतः पूछे जाते रहते हैं और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होंगे आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन है भारत, अमेरिका, जापान या चीन। तो दुनिया की जो सबसे ऊंची मूर्ति वर्तमान समय में है वो भारत में है, जिसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो गुजरात राज्य के केवड़िया टापू पर स्थित है और ये मूर्ति सरदार पटेल को समर्पित है। इसकी हाइट 182 मीटर है। 182 मीटर कहिए या 597 फीट भी कह सकते हो। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से पहले जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति थी वो अमेरिका में स्थित थी, जिसका नाम था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। लेकिन फिलहाल जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है वो भारत में स्थित है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। गुजरात राज्य में है, सरदार पटेल को समर्पित है और इस जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है इसका डिज़ाइन करने वाले जो डिज़ाइनर है उनका नाम है राम वी सुतार। ये आपको याद रखना है। राम वी सुतार ने ही जो राम मंदिर डिज़ाइन किया जा रहा है, बनाया जा रहा है अयोध्या में, उसका डिज़ाइन भी इन्होंने ही तैयार किया था, राम वी सुतार ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शंस हैं हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच या चीनी। तो दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है चीनी। चीनी भाषा मंदारिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है, लगभग 900 मिलियन लोग उसको बोलते हैं। दूसरे नंबर पे बात करें तो अंग्रेजी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। उसके बाद अगर बात करें तो हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है, यानी हिंदी तीसरे नंबर पर है पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा जो बोली जाती है वो बोली जाती है चीनी भाषा, जिसका नाम है मंदारिन। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया में सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश कौन सा है? यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुसलमान किस देश में रहते हैं? तो इसका ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान या इंडोनेशिया। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कुल आबादी का 98% मुस्लिम लोग हैं, बाकी 2% में अन्य धर्मों के लोग वहाँ रहते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, इराक और ईरान में मुस्लिम रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में रहते हैं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम बात करें इराक की कैपिटल की, तो इराक की कैपिटल है बगदाद। और इसकी करेंसी की बात करें तो इराक की जो करेंसी है यानी कि वहाँ की मुद्रा है वो है रियल। ईरान की बात करते हैं, इराक की जो करेंसी है वो है दिनार। ईरान की बात करें तो ईरान की जो कैपिटल है यानी कि वहाँ की राजधानी है वो है तेहरान। और अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो वह है रियल। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता। और अगर यहाँ की बात करें तो इंडोनेशियाई रुपया यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर का निर्माण कब किया गया था? तो स्वेज नहर का निर्माण दिल्ली पुलिस में बहुत बार पूछा गया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी ये सामान्यतः पूछा जाता रहता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा वर्ष 1869 में। स्वेज नहर भारत को यूरोप से जोड़ती है, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली की मुद्रा क्या है? जो इटली देश है जिसकी कैपिटल रोम है उसकी करेंसी पूछी जाती है। ये क्वेश्चन नेवी में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, एयरफोर्स वाई ग्रुप में 4-5 बार पूछा जा चुका है, एक बार ये हरियाणा सरकार ने HSSC के क्लर्क के एग्जाम में पूछा था। तो इटली की जो मुद्रा है यानी कि इटली की करेंसी है वो है लीरा, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें युआन की तो युआन चीन की मुद्रा है। यूरो बात करें तो यूरो बहुत से देशों की मुद्रा है, डॉलर भी बहुत से देशों की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है? इन्फेंट्री किसको कहते हैं? जैसे कोई भी जो इन आर्मी होती है उसके अंदर जो पैदल सैनिक होते हैं वो इन्फेंट्री में आते हैं। तो इन्फेंट्री म्यूजियम यानी कि पैदल सैनिकों के जो भी हेरिटेज वस्तुएं हैं वो वहाँ पे रखी गई हैं। तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है महू कैंट, जहाँ पे भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था, वहाँ पे कैंट है। और हमारे देश में इंडियन आर्मी का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम मध्य प्रदेश के महू में ही स्थित है। अगर हम बात करें रेजिमेंट्स की, इंडियन आर्मी को कम से कम 12 से 13 रेजिमेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है अनेक बार, चंडीगढ़ पुलिस में भी पूछा गया है, स्टेट गवर्नमेंट्स में भी बहुत बार पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार ने भी इसको 3 से 4 बार पूछा है। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि RTI एक्ट की बात कर रहा है।
तो आरटीआई एक्ट 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम कर रहा है? तो भारत जापान के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन की जो परियोजना है उसके ऊपर काम कर रहा है। अगर हम बात करें भारत में मेट्रो परियोजना किस देश के सहयोग से बनी है, तो दक्षिण कोरिया और जर्मनी के सहयोग से भारत में मेट्रो का संचालन किया जा रहा है। अगर बात करें दिल्ली मेट्रो की शुरुआत कब हुई, तो दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 2002 के करीब हुई थी। अगर बात करें भारत में पहली मेट्रो कहाँ चली, तो भारत में पहली मेट्रो 1984 में कलकत्ता में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है नेशनल असेंबली, डायट, ड्यूमा या शोरा। तो पाकिस्तान की जो संसद है उसका नाम है नेशनल असेंबली। इसके अलावा जो फ्रांस की संसद है उसको भी हम नेशनल असेंबली ही कहते हैं। अगर और ऑप्शंस को हम देखें तो डायट जापान की संसद का नाम है, ड्यूमा रूस की संसद का नाम है और शोरा अफगानिस्तान की संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं मध्य प्रदेश राज्य को। जो भारत का मध्य प्रदेश राज्य है उसमें पूरे भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, यानी कि लगभग 11 के करीब इसमें टाइगर रिजर्व हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। बात करें भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है, जो बाघों को बचाने की जो परियोजना चली थी वो 1973 में चली थी, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। 1973 में इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है हैदराबाद, केरल, असम और तमिलनाडु। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, देखते हैं कितने लोगों का ठीक आता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।